को आरवीएनएल के ऊपर वीडियो बना रहा है, आईआरएफसी के ऊपर वीडियो बना रहा है, आईआरसीटीसी के ऊपर वीडियो बना रहा है, इरकॉन के ऊपर बना रहा है, टैक्स मैको रेल के ऊपर बना रहा है और वहाँ पर वो टारगेट आपको दिए जा रहा है। तो उन टारगेट का कोई भी वजूद नहीं होता, मैं आपको बता दूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे रेलवे सेक्टर के ऊपर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या कहा है ना, तो उसके बारे में एक विचार हम रखेंगे। देखो सर, शेयर बाज़ार के अंदर या किसी भी व्यापार के अंदर उन बारीकियों को आपको जानना है जो उससे रिलेटिव चीज़ें होती हैं, है ना। उससे जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो रेलवे के लिए हो, चाहे वो हवाई अड्डों के लिए हो, किसी के भी लिए हो, कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है, उस न्यूज़ को हमें समझना पड़ता है। अब ऐसा भी नहीं होता कि भैया कोई आपको आरवीएनएल के ऊपर वीडियो बना रहा है, आईआरएफसी के ऊपर वीडियो बना रहा है, आईआरसीटीसी के ऊपर वीडियो बना रहा है, इरकॉन के ऊपर बना रहा है, टैक्स मैको रेल के ऊपर बना रहा है और वहाँ पर वो टारगेट आपको दिए जा रहा है। तो उन टारगेट का कोई भी वजूद नहीं होता, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अगर वो उनकी वीडियो बना रहा है आईआरएफसी की, अगर वो बता रहा है कि भाई फाइनेंस की कंपनी है, ये है, वो है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आरवीएनएल के बारे में बता रहा है भैया दोहरीकरण करता है, एक से एक ये ऑर्डर जीतता रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है ना, तो ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। आईआरसीटीसी के बारे में कोई हमें बता रहा है कि भैया ये होटल बुकिंग में वर्क करता है, टिकट बुकिंग में वर्क करता है, दूसरा आपको जल नील जो पानी आता है उसके ऊपर ये वर्क करता है, कैटरिंग में वर्क करता है ना, तो टूर के लिए वर्क करता है। तो ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। तो इसी तरीके से जो भी कंपनी वर्क करती है, उस वर्क की स्थिति को आपको समझा रहा है, उसको आपको समझना है, ना कि किसी के टारगेट को आपको समझना है। अच्छा, आज मैं जो रेलवे के ऊपर आपको बात बताऊंगा, उससे ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या विचार अपने रखे हैं। देखो सर, थोड़ा सा और समझाऊं मैं आपको। आपने बीरबल और राजा की कहानी तो सुनी होगी। राजा हमेशा जो भी एडवाइस लेता था बीरबल से लेता था, जो भी पहली होती थी बीरबल से सही करने के लिए कहता था। पर आज के ज़माने में बीरबल मिलते नहीं। आज के ज़माने में अच्छे लोग आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रख लेना। इसलिए राजा भी आपको बनना है, बीरबल भी आपको बनना है और किसी की भी बातों में बिल्कुल नहीं आना है ना। तो ये वो देश से हैं। अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कल एक बहुत बड़ी बात बोली है, इस चीज़ को समझना। वो अब दिन दूर नहीं जब देश के अंदर पहली हमें बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी, यानी कि जल्दी से जल्दी देश के अंदर बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें कल बताया है। अब यहाँ से हाई स्पीड ट्रेन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे संकेत हमारे सामने हैं। भाई, इससे पहले हमारे वंदे भारत ट्रेन जो आई है, उसके फायदे, जो इतनी स्पीड पकड़ लेती है, फिर अब बुलेट ट्रेन आएगी तो यहाँ से यात्रियों के जो समय वो बचत होगी। इस चीज़ के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला। तो यानी कि देश को एक नई बुलेट ट्रेन, यानी नई क्या, पहली बुलेट ट्रेन देखने को हमें मिलेगी और वो देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे। तो यहाँ से क्या आपको दिख रहा है? रेलवे सेक्टर मजबूत दिख रहा है। दूसरा, अगर हम बताएं, उन्होंने जो कहा है कि 4 काम कर रहे हैं, 4 मानकों में रेलवे के लिए वर्क कर रहे हैं। पहला मैं आपको बता देता हूं कि वो किस किस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं। कि आधुनिकीकरण में 4 मानकों के ऊपर वर्क कर रहे हैं। पहला, रेलवे के बुनियादी ढांचों का आधुनिकीकरण, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका आधुनिकीकरण करना है। दूसरा, यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं और देश के हर कोने के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी और रोजगार सृजन तथा उद्योगों को समर्थन देने के लिए रेलवे काम कर रहा है। ये मोदी जी ने हमें बताया। तो यहाँ पर आधुनिकीकरण करके रेल नेटवर्क पर काम तेजी से चलने वाले हैं और चल रहे हैं। ये 4 मानकों में जो देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया, यहाँ पर वो वर्क हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। ऐसी ऐसी न्यूज आपको खोजनी चाहिए। यहाँ रेलवे के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी विकास डाल रहे हैं, ये चीज़ें आप समझकर चलना। और उन्होंने बताया, रेलवे के आधुनिकीकरण पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत स्टेशन और नमो भारत रेल जैसी सुविधाओं ने रेलवे के लिए नए मानक स्थापित किए हैं। तो भैया, कई स्थितियों में देश के अंदर हाई स्पीड ट्रेन के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने वर्क किया है और अब पहली अगर हाई स्पीड ट्रेन जो हमारी है, जिसे बुलेट ट्रेन के नाम से भी जाना जाएगा,
वो देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जल्द ही वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से आपको सिर्फ रेलवे के विकास देखने हैं, कोई रेलवे के टारगेट नहीं देखने हैं आपको कि भैया IRCTC यहाँ पर जाएगा वहाँ जाएगा। ये टारगेट तो आपको खुद ब खुद बनाने चाहिए भैया, ये किसी के कहने पे कोई टारगेट नहीं बनते हैं। अच्छा, आज मैंने आपके लिए ONGC को बड़े प्यार से समझाया है। अगर आप ONGC को समझ लें, और वो किस तरीके से समझाया है, क्या चीज़ें उसके अंदर है, कोई भी चार्ट का यूज़ तो नहीं है उसके अंदर। अच्छा, CLSA ने भी एक अच्छे संकेत दिए हैं ONGC के ऊपर। मैं अपनी दूसरे चैनल की बात कर रहा हूँ, सार्थक बाजार से की। तो उसके अंदर जो भी चीज़ें CLSA ने की है या मैंने की है, कोई चार्ट के अनुसार तो नहीं की है ना। CLSA आपको पता ना, वैश्विक ब्रोकरेज फर्म है। तो जितने भी बड़े बड़े लोग एनालाइज करते हैं वो सिर्फ वर्क देखते हैं आज के, और उससे वो फ्यूचर की चीज़ें दिखाते हैं हमें। तो आज आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो आई है ONGC पे और BCG पे। थोड़ा वायरस के ऊपर मैंने आपको बताया है और वोडाफोन आइडिया के ऊपर बताया है सार्थक बाजार से में। मेरा व्लॉग चैनल है, कृपया आप उसे भी देखें, उसका भी एंजॉय करें और बताएं कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ हमें अच्छे सुधार करने पड़ेंगे ताकि आपको और अच्छे ब्लॉग देखने को मिलें। तो आज मैंने आपको देश के प्रधानमंत्री जी के जुबान से आपको रेलवे के बारे में समझाया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।